आज हम आपको ज्योतिष की कुछ विशेष जानकारी देने जा रहे हैं, क्योंकि लोगों की हमसे शिकायत थी कि पंडित जी आप वीडियो तो बहुत बढ़िया बनाते हैं, लेकिन हमारी समझ में नहीं आता। तो इसके लिए हमने निर्णय लिया है कि आपको ज्योतिष की जानकारी उपलब्ध कराएं। तो ज्योतिष के विषय में आपने बार बार मेरे से भी सुना होगा, औरों से भी सुना होगा कि लगन 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 बहुत महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले मैं ये आपको बता देना चाहता हूँ कि लगन क्या होता है। हमारे महर्षियों ने सौर मंडल को 12 भागों में विभाजित किया, जिनके की नाम मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या आदि राशियों से बनाए गए। इन्हीं को लगन बोलते हैं। कोई राशि 2 घंटे से कुछ कम होती है, कोई राशि 2 घंटे से कुछ ज़्यादा होती है। आकाश का जो भी भाग पृथ्वी के सबसे नज़दीक होता है उसे लगन माना जाता है। जैसे कि यहाँ पर हमने उदाहरण के लिए मेष लगन लिया है, 1 नंबर लिखा है, तो इसको लगन माना जाएगा। 1.25 घंटे से लेके कोई 2.5 घंटे, इस तरह 2.25 घंटे हर लगन पृथ्वी के सबसे नज़दीक होता है। जब सूर्य उदय होता है तो उस समय सूर्य लगन में होता है। आज हम आपको एक बड़ी आसान विधि बता रहे हैं कि जिसमें आप जन्म कुंडली को देखकर जन्म समय पूछे बिना जान जाएंगे कि आपका जन्म किस समय का है। अगर लगन भाव में सूर्य है तो आप ये समझें कि व्यक्ति का जन्म सूर्य उदय के समय है। अगर दशम भाव में यहाँ पर सूर्य है तो आप ये जानें कि उसका जन्म दोपहर के समय का है। यही सूर्य अगर सप्तम भाव में है तो आप जानें कि जन्म समय शाम का है। यही सूर्य अगर चतुर्थ भाव में आए तो आप समझें कि जन्म जो है वो मध्य रात्रि का है। दूसरे और तीसरे भाव के बीच में जब सूर्य आए तो आप बड़ी आसानी से जन्म कुंडली देखकर ये जान जाएंगे कि ये समय मध्य रात्रि और सूर्य उदय से पहले का है। तो इसके लिए आपको ये बात ध्यान रखनी चाहिए। यहाँ पर भी 1 नंबर लिखा होगा, 2 नंबर लिखा होगा, लेकिन साथ में हर कुंडली में लगन भी लिखा होता है। तो इससे आप समझ जाएं कि जन्म लगन क्या है। लगन एक जीवन के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण है। महर्षि मंतेश्वर जी ने कहा है कि बिना लगन के व्यक्ति का जीवन बढ़िया नहीं होता, यानी कि लग्नेश का मजबूत होना ही व्यक्ति के स्वास्थ्य और सफलता का आधार एक होता है। आज हम आपको ग्रहों के बारे में बताएंगे कि किस लगन के अंदर कौन सा ग्रह शुभ होता है और कौन सा ग्रह अशुभ होता है, जिससे कि आप किसी के बहकावे में नहीं आएंगे, क्योंकि आम कह देते हैं कि आपका मार्केश चला हुआ है। तो आज यहाँ आपको हम मार्केश, राजयोग कारक और शुभ ग्रहों के बारे में बताएंगे, जिससे कि आप जन्म लगन से ही जान जाएंगे कि हमारा कौन सा ग्रह शुभ है, कौन सा अशुभ है। जो ग्रह शुभ हो उनकी आप धातु आदि धारण कर सकते हैं, अगर वो आपको शुभ फल नहीं दे सकते। जब भी ग्रहों की महादशा अंतर्दशा आती है तो ग्रह उसी प्रकार से अपना फल प्रदान करते हैं। जब आपके किसी मार्केश आदि की दशा चली हुई हो तो आपको उस ग्रह से संबंधित दान पुण्य करने चाहिए। तो आइए जानते हैं 12 लग्नों में कौन से ग्रह शुभ होते हैं, कौन से मारक होते हैं। हमारी कोशिश ये है कि आप बहकावे से बचें और सही सटीक जानकारी प्राप्त करें। आज हम जो जानकारी दे रहे हैं आपको, ये 100% शुद्ध और सटीक है।
ऐसा महर्षि पराशर का मानना है। ये पराशरीय नियम है। जैसे कि समाज में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय अंतिम होता है, इसी प्रकार महर्षि पराशर के नियम भी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय ही हैं। यह ज्योतिष सीखने से पहले हमें जान लेना चाहिए। तो आइए जानते हैं मेष लग्न के शुभ और अशुभ ग्रह। मेष लग्न में मंगल पहले भाव और अष्टम भाव का स्वामी है, इसलिए कुछ कह देते हैं जी इसको अष्टमेश का दोष है, लेकिन ऐसा नहीं है। मंगल प्रथम भाव का स्वामी होने के कारण ये केंद्र और त्रिकोण, क्योंकि प्रथम भाव को केंद्र और त्रिकोण भी माना जाता है, इसलिए मंगल इसमें शुभ होता है। दूसरा शुभ ग्रह इसमें पंचम भाव का स्वामी सूर्य होता है। अब चलते हैं नवम भाव के स्वामी की तरफ। नवम भाव के स्वामी हैं गुरु। सभी लग्नों में एक सिद्धांत प्रसिद्ध है कि नवम भाव और दशम भाव का जब योग हो जाता है तो यह राजयोग कारक योग होता है, लेकिन मेष लग्न में इससे भिन्न है। दशम भाव का स्वामी है शनि। अगर शनि और गुरु का योग होता है, मेष लग्न के अंदर शनि गुरु का योग विशेष शुभ फलदायी नहीं होता। उसका एक कारण है, क्योंकि शनि की दूसरी राशि एकादश भाव में है, गुरु की दूसरी राशि मीन व्यय भाव में है। तो यहाँ पर व्ययेश और लाभेश का योग होने की वजह से इसे शुभ नहीं माना जाता। ये शुभ फल प्रदान नहीं कर सकता, क्योंकि जो आपके आएगा वो साथ ही व्यय हो जाएगा, इसलिए यह योग विशेष शुभकारी नहीं होता। अब आते हैं अकारक ग्रह, यानी कि अशुभ फल देने वाले ग्रह। तो इसके अंदर शुक्र जो है वो दो पाप भावों का स्वामी है। दूसरा भाव में शुक्र की वृक्ष राशि है, सप्तम भाव में शुक्र की तुला राशि है। तो दो पाप भावों के स्वामी होने के कारण शुक्र मार्केश है। अब आता है बुध। बुध तीसरे और छठे भाव का स्वामी है। तीसरा भाव भी कष्टकारी होता है और छठा भाव भी। इसके पूर्ण विषय में हम फिर किसी और वीडियो में आपको समझाएंगे, नहीं तो विषय आज का बहुत लंबा हो जाएगा। तो बुध भी शुभ नहीं है। तीसरा ग्रह है शनि। शनि सहचार्य से शुभ व अशुभ होता है। अगर शनि शुभ ग्रह से योग कर जाएगा तो ये शुभ फल प्रदान करेगा, अगर अशुभ ग्रह से योग कर जाएगा तो ये अशुभ फल प्रदान करेगा। क्योंकि यहाँ पर सिद्धांत लागू होता है महर्षि पराशर का कि केंद्र के स्वामी होके पाप ग्रह अपने पाप फल को स्थगित कर देते हैं, लेकिन मूल त्रिकोण राशि एकादश भाव पर पढ़ने से, जिसको कि पाप माना जाता है, कष्टकारी होती है। इसलिए शनि जैसे ग्रहों से योग करता है वैसा ही फल प्रदान करता है, शुभ व अशुभ। तो ये तो हुआ मेष लगन। अब चलते हैं वृक्ष लगन पर।
अब ये है वृक्ष लगन की कुंडली। वृक्ष लगन के स्वामी शुक्र ग्रह हैं, लेकिन यहां पर भी शुक्र को है छठे भाव का भी अधिकार प्राप्त है। छठेश अशुभ स्थान होता है, मूल त्रिकोण राशि भी यहां पर आई है, इसलिए शुक्र को समग्रह माना जाता है। समग्रह का अर्थ होता है ना वो शुभ करता है ना अशुभ करता है, लेकिन सहचार्य से अर्थात दूसरे ग्रह के साथ योग करने पे अपना शुभ और अशुभ फल प्रदान कर देता है। शनि वृक्ष लगन में राजयोग कारक होता है। जैसा मैंने पहले बताया है अभी कि नवम और दशम भाव का योग राजयोग कारक होता है, तो वृक्ष लगन के अंदर ऑटोमेटिक ही नवम और दशम भाव का योग बन जाता है, इसलिए शनि राजयोग कारक होता है। दूसरा ग्रह बुध। बुध पंचम भाव में इसकी मूल त्रिकोण राशि पड़ी हुई है, तो बुध भी शुभ होता है। मंगल, गुरु, इस कुंडली के लिए अकारक होते हैं। जब भी इन ग्रहों की दशा आएगी, आपको किसी न किसी प्रकार की परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अब बचे हैं सूर्य। सूर्य वृक्ष लगन के अंदर योग कारक होते हैं। तो अब आप भले से जान गए कि कौन से ग्रह हमारे लिए शुभ हैं, कौन से अशुभ हैं। अब आप किसी बहकावे में नहीं आएंगे। हमने बता दिया भी मंगल और गुरु अकारक ग्रह, अकारक को मार्केश भी कह सकते हैं, अशुभ फलदायी भी कह सकते हैं। तो इन ग्रहों संबंधित आपको वस्तुओं के दान आदि समय समय पर करते रहने चाहिए, जिससे क्या होगा कि आप कष्टों से बचे रहेंगे। अब चलते हैं तीसरे लगन मिथुन की तरफ। यानी कि आप समझ जाइए कि जब वृक्ष राशि पृथ्वी के सबसे नजदीक होगी, वो लगन माना जाएगा। सभी लगन कोई 1.25 घंटे, कोई 2.25 घंटे, इस प्रकार से वो गणना का विषय है, महत्वपूर्ण विषय है। लगन साधना आजकल सब कुछ कंप्यूटर पे अवेलेबल है। हमारे समय में ये बहुत कठिन था, सारा सारा दिन लगा करता था कुंडली का गणित करने में। अब चलते हैं मिथुन लगन की ओर। अब जानते हैं मिथुन लगन के शुभ एवं अशुभ ग्रह। मिथुन लगन में शुक्र, शनि शुभ ग्रह हैं।
मंगल, गुरु, सूर्य। मार्केश हैं। चंद्र और बुध सम हैं। अब अगर मैं सभी लग्नों के बारे में पहले की तरह समझाता चला जाऊंगा तो बहुत समय लग जाएगा। सिर्फ आप अपनी कुंडली में लगन देखें, शुभ ग्रह देखें जो मैं बता रहा हूं, उनके संबंधित आप धातु आदि धारण करें। समग्रह का तो कुंडली में पूरे विश्लेषण के बाद पता चलता है कि ग्रह शुभ है या अशुभ है। वैसे मैंने आपको फार्मूला बता दिया। जैसे चंद्र बुध है, अगर ये शुक्र से योग करेंगे, क्योंकि शुक्र इस कुंडली में शुभ ग्रह है, तो ये दोनों शुभ फलदायी देने वाले हो जाएंगे। अगर अकेले होंगे तो ये ना अशुभ करेंगे ना शुभ करेंगे, इनकी दशाएं वगैरह सामान्य ही चली जाएंगी। चंद्रमा का विशेष नियम मैंने पहले बताया हुआ है। यह है कर्क लगन की कुंडली। सभी कुंडलियों में ऐसे आपको लगन लिखा हुआ मिलेगा। कर्क लगन के स्वामी हैं चंद्रमा। चंद्र, गुरु, मंगल। शुभ ग्रह हैं बुध, शुक्र, शनि। अकारक। सूर्य सम है। मित्रों, इतना भी अगर आप जान जाएंगे, सीख जाएंगे, तो आपको कहीं घूमने फिरने भटकने की ज़्यादा विशेष आवश्यकता नहीं रहेगी। यहाँ मैं एक बात बता देता हूँ। कर्क लगन में और वृक्ष लगन में जब चंद्रमा आ जाता है तो यह निश्चित ही राजयोग बना देता है, अकेला चंद्रमा ही, क्योंकि यहाँ पर ये चंद्रमा तृतीय भाव का स्वामी हो जाता है। दिल्ली के सीएम केजरीवाल की कुंडली में भी ये योग आप देख सकते हैं। अब चलते हैं सिंह लगन की ओर। सिंह लगन में मंगल, सूर्य, गुरु शुभ ग्रह हैं। बुध, शुक्र, शनि
ये मारक हैं। चंद्र सम है। चंद्र शुभ ग्रहों के साथ बैठेगा, यानी कि मंगल सूर्य गुरु के साथ बैठेगा तो शुभ फल प्रदान करेगा। बुध शुक्र शनि के साथ बैठेगा तो यह भी मारकत्व ग्रहण कर लेगा। अब देखते हैं इस कन्या लगन। शुक्र बुध शनि शुभ ग्रह हैं। चंद्र मंगल मारक। सूर्य सम है। बड़े सरल तरीके से मैं आपको बता रहा हूं, इन चीज़ों को याद कर लीजिए, आप कहीं धोखा नहीं खाएंगे, मेरी गारंटी है इस चीज़ की। अब देखते हैं तुला लगन। शनि बुध शुभ, शुक्र शुभ हैं। सूर्य चंद्र गुरु मारक हैं। मंगल सम है। शनि बुध शुक्र कारक हैं। सूर्य चंद्र गुरु मारक हैं। मंगल सम है।
ये है वृश्चिक लगन। वृश्चिक लगन में शुभ सूर्य, चंद्र, मंगल, गुरु हैं। चंद्रमा वृश्चिक लगन में विशेष राजयोग कारक होता है। मारक, मारक या कारक एक अकारक एक ही बात होती है, उसमें कोई भेद नहीं है। शुक्र, बुध, शनि, सम। ठीक है। अब धनु लगन। मंगल, सूर्य शुभ, गुरु सम, बुध, शुक्र, शनि मारक हैं। ये है मकर लगन। मकर लगन में शुक्र, बुध, शनि शुभ हैं। मारक चंद्र, गुरु, मंगल। सूर्य सम है। ये कुंभ लगन है। कुंभ लगन के अंदर शुभ ग्रह हैं शुक्र, शनि, बुध सम है। मारक चंद्र, गुरु, मंगल। तो बड़े सरल तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं
कि कौन से ग्रह आपके लिए शुभ हैं, कौन से ग्रह अशुभ हैं। सिर्फ एक यहाँ पर देखें कि क्या कितना नंबर लिखा हुआ है और आप अपने शुभ और अशुभ ग्रहों के बारे में 1 मिनट में जान जाएंगे। अब आखिरी लगन, मीन लगन। मीन लग्न में चंद्र, मंगल शुभ ग्रह हैं। सूर्य, बुध, शुक्र, शनि मारक। गुरु सम है। तो मित्रों, बड़े सरल तरीके से मैंने आपको ये समझाने का प्रयत्न किया है कि सिर्फ एक लगन से ही आप ज्योतिष के बारे में बहुत कुछ जान जाएंगे। मैंने जिस दिन से चैनल आरंभ किया है, मेरा विशेष जोर लगन को के ऊपर ही है, क्योंकि लगन से ही व्यक्ति का पूरे जीवन में शुभ और अशुभ चलता है। अब आप समझ गए होंगे कि कितने आसान तरीके से आप अपनी कुंडली के शुभ व अशुभ ग्रह जान सकते हैं। इन्हें याद कीजिए, इन्हें टिप्स पर रखिए। मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ। हमारी जानकारी पसंद आए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हमारा हौसला बढ़े, हम आपको और अधिक सुंदर वैदिक ज्योतिषीय जानकारी उपलब्ध कराएं। नमस्कार, धन्यवाद। मिलते हैं नई जानकारी के साथ।